Hello everyone, my name is Gaurav Panchal, Faculty of Maths. In this video, we will discuss multiple choice of questions which is very important for your competitive exam like Agniveer, Navy. If you are appearing for these type of exams, तो these questions will be very useful. Okay? तो इस चैप्टर में हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनइक्वालिटीज ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पढ़ा है, बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाने वाले हैं, राइट। अब ये ग्राफिकली अप्रोच वाला चैप्टर है, राइट। किस तरह से सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को और उस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, वो सवाल के साथ साथ में वो कॉन्सेप्ट भी आपको बताता रहूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, इसमें आपने इनइक्वालिटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनइक्वालिटीज एंड इक्विलिटीज, है ना। दीज आर टू टर्म्स, इनइक्वालिटीज एंड इक्विलिटीज, राइट। तो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है और इक्विलिटीज का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, दिस इज द इक्विलिटीज एंड इनइक्वालिटीज। ओके, इक्विलिटीज देखो नाम से क्लियर है, इक्वल होना, राइट। इक्विलिटीज का मतलब हो गया यदि कोई भी इक्वेशंस की बात करें ना, आपने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी है छोटी छोटी क्लासों में भी, यानी कि जिसमें क्या बैलेंसिंग हो। बैलेंसिंग मतलब LHS और RHS हो, राइट, यानी कि दोनों चीज बैलेंस हो जाए, इक्वल चले, तो उस तरह की इक्वेशंस को या उस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिटीज बोला जाएगा, इक्वेशंस बोला जाएगा जिसमें LHS RHS मौजूद हो। इनइक्वालिटीज में बात करें ना तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट वो इक्विलिटीज तो नहीं रहेगा, बिकॉज इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटी मतलब अनबैलेंस्ड हो जाना, राइट। अनबैलेंस्ड का मतलब दो तरीके से हो सकता है। यदि इक्वेशंस की बात करें, क्या LHS ग्रेटर देन हो सकता है RHS से, या फिर RHS जो होगा वो ग्रेटर देन हो सकता है LHS से, ठीक है। ये दो चीजें हैं जिसमें देखो यदि ये दो चीजें यहां अपन लिखिए तो इस तरह के जो साइन आते हैं, इस तरह के अलजेब्रिक जो साइन आते हैं ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, तो ये इनइक्वालिटीज के पार्ट को शो करेंगे, राइट। तो ये ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन आ जाए, सॉरी लेस देन आ जाए और ये ग्रेटर देन और लेस देन आ जाए, तो ये भी तो क्या है, इनइक्वालिटीज दी तो है। इनइक्वालिटी का मतलब कोई भी भैया, ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, इस केस में ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, वो इनइक्वालिटीज का पार्ट हुआ। इक्विलिटीज मतलब जो बैलेंसिंग चीज हो, ठीक है। अब बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं ना, उसमें सिंपल आपको एक्स के सॉल्यूशन पूछे जाएंगे। भाई उस इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन बताइए या उसका रेंज बताइए कि वो इनइक्वालिटीज किस रेंज के अंदर आएगा, राइट। यहां पर एक सवाल है, इफ -3x + 17 लेस देन -13 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, क्या वैल्यू होने वाली है x की। अरे x का ही तो पूछा है ना, बिकॉज x क्या है, रियल नंबर से ही अपन इंटरवल कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो यहां किस तरह से सॉल्यूशन होगा, देखो बच्चों बात करें, -3x + 17 लेस देन -13 यू बोला जा रहा है, मतलब ये क्वांटिटी लेस देन है -13 से। तो ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिस पर ये ऑलवेज लेस देन 13 देगा। ओके, तो बच्चों इसमें -3x + 13 लेस देन -13 है, राइट। तो बच्चों देखो +13 है ना, +13 का मतलब भाई आप क्या करो, सबसे पहले जैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, सेम काम 80 से 90% वही काम करने वाले हैं। बस थोड़ा सा क्या होगा कि कहां से कहां इंटरवल कंसीडर करना है या रेंज कहां से कहां तक लेनी है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपन क्वेश्चन के लास्ट में सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर लो। भाई एक्स का वैल्यू निकालना है, राइट। तो इस 17 को उधर भगा दो, है ना, 17 को आप -13 की तरफ लेंगे, तो -3x लेस देन -13 और -17, साइन तो चेंज होगा। जब साइन तो चेंज होगा, जैसे आपने LHS से RHS में ले गए या RHS से LHS में लेकर आ रहे हो, तो उसका साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा बच्चों, -13 और -17 दोनों को ऐड कर देंगे, बिकॉज दोनों जगह क्या है, नेगेटिव है। ये हो गया
-30, -30 हो गया है। अच्छा -30 हो गया है। दिस इज वेरी, यहां जरूर ध्यान देना, रुक जाना भाई, आंखों को खोलकर और दिमाग को खोलकर पूरी तरह से देखना इसको। यहां दोनों जगह माइनस आया, ऐसा नहीं करना है आपको कि माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, दैट इज रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत होगा। माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा। दिस इज द इनइक्वालिटीज, दिस इज द पार्ट ऑफ इनइक्वालिटीज, नॉट इक्वलिटीज, राइट। ये इक्वलिटीज का पार्ट नहीं है, LHS RHS बराबर नहीं है, इसलिए मैं कैंसिल नहीं कर सकता। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनइक्वलिटीज की बात करें तो यदि बच्चों दोनों जगह नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाना है तो माइनस में दोनों ही पार्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस से मैं दोनों ही पार्ट में मल्टीप्लाई करूंगा। यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है इनइक्वलिटीज में, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन यानी इनइक्वालिटी साइन रिवर्स्ड हो जाता है। क्या बोला, ध्यान से सुनो। माइनस यानी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करें तो इनइक्वालिटीज का साइन रिवर्स्ड यानी कि चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब क्या, चेंज का मतलब क्या, अरे ग्रेटर देन है तो लेस देन, लेस देन है तो ग्रेटर देन, दैट इज, बस यही करना है और कुछ नहीं इसमें। यहां बच्चों माइनस माइनस है तो यदि यह माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव होगा। ओके, क्या होगा, पॉजिटिव। अब बच्चों ये क्या है, ये साइन क्या है, लेस देन चल रहा है, तो जैसे ही गया तो ये रिवर्स कर दो या चेंज कर दो तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 30 हो जाएगा, ये प्लस का 30 हो जाएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भैया यहाँ ध्यान रखना है इस चीज, ये जरूर ध्यान रखना है। पॉइंट बनाकर नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी साइन चेंज्ड, ग्रेट है ना, चेंज, समझ लेना उस चीज को। अब ये चेंज हो गया, देखो मैंने ये था तो ये कर दिया है, राइट। अब x का वैल्यू सिंपल है भाई, x का वैल्यू ये 3 तो पॉजिटिव है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उधर डिवाइड कर देंगे, 3 से दोनों पार्ट में डिवाइड कर दो x का वैल्यू निकालने, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। और 10 मिल गया, x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन 10। अरे आपने सेट थ्योरम पढ़ा है, सब इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x क्या है, बड़ा है, अरे ये समझा करो, x क्या है, बड़ा है। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, भैया कैसे लिखे इसको, 4 ऑप्शन तो ऐसे दिए हुए तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन की हेल्प भी ले लिया करो भाई। x क्या है, ग्रेटर देन 10, x क्या है, ग्रेटर देन 10, अरे बड़ा है ना 10, 10 से बड़ा नंबर है, 10 से बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर कहां तक जाते हैं, अरे बड़े नंबर 11 12 थोड़ी, अरे 11 से भी आगे तक, 11 से भी आगे तक, इन्फिनिटी तक बोलेंगे, कहां तक बोलेंगे, इन्फिनिटी रियल नंबर है तो इन्फिनिटी यानी 10 टू इन्फिनिटी, 10 टू इन्फिनिटी है, यस, बी ऑप्शन यहां दिखाई दे रहा है बच्चों, तो बी ऑप्शन करेक्ट कर दीजिए, है ना। 10 से इन्फिनिटी, या फिर इसको ऐसा नंबर लाइन पे डिनोट कर लो ना यार, ऐसे तो आपको आता है ना, ये तो सीखा हुआ है आपने। अच्छा 10 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कितना है 10, ये 10 दे दो, और 10 इंक्लूड नहीं है तो ओपन होल बनाना है, ठीक है, ब्लैंक नहीं करना है। अब x इज ग्रेटर देन, अरे x बड़े नंबर किधर होंगे, इस साइड होंगे, तो इस साइड के सारे नंबर अप टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो 10 टू प्लस इन्फिनिटी की बात हो रही है तो बी यहां ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, सॉल्यूशन का सेट है, सॉल्यूशंस आ चुके हैं, मतलब x 10 से बड़ा होगा, x 10 इंक्लूड नहीं है, रिमेंबर 10 इंक्लूड नहीं है, 10 से जस्ट बड़ा नंबर, 10 से जस्ट बड़ा नंबर यदि इंक्लूड है दैट मींस वो क्या होगा, इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, वो उसका सॉल्यूशन सेट में आने वाला है। इज इट क्लियर, देखो बहुत अच्छी चीज यहां मैं बता चुका हूं, इस कंसेप्ट पर अधिकतर सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये नेगेटिव वाला है ना जो बोला है वो जरूर ध्यान रखना, बाकी रूल्स तो वो जो इक्वेशन को सोल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x के लिए वो तो करते आ रहे हैं, अपन सीखे हुए हैं, पता है हमें। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड वाला सवाल की बात कर रहा हूं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, यस, ऑब्जर्व द फिगर क्या, अरे लाइन तो दिया हुआ है, इतना कौन सा बड़ा फिगर दिया हुआ है, राइट, ये लाइन दिया हुआ बच्चों। अब क्या बोला है, द इंटरवल एट विच द वैल्यू ऑफ x लाइज इज वेयर इज, देखो यहां क्या है, ये 2 है ना, 2 की तो बात हो रही है, ओके 2 यहां क्या है, इंक्लूड है या नॉट इंक्लूड है, अरे ओपन इंटरवल बन जाए, ओपन होल बन जाए
ठीक है ना, डार्क ना करे तो -2 आ रहा है, -2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये बात समझ में आ रही है। और बेटा इसका जो क्या कर रहा है, ये देखो ये छोटी लाइन है, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा डार्क कर रखा है मैंने, ये थोड़ा डार्क किया हुआ है, ये छोटी लाइन है, छोटी लाइन है, पतली है ना, तो सॉल्यूशन किधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, सॉल्यूशन किधर जा रहा है, इस साइड। 4 ऑप्शन में यही तो है कि x का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगा, वही तो हमें निकालना है। ठीक है, निकाल सकते हो इजीली, मतलब -2 से लेस देन हो रहा है। -2 से लेस देन का मतलब क्या हो, अरे -2 से छोटे नंबर, -2 से छोटे मतलब ये -∞ हो गया, तो इस साइड चले हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 और -∞। सॉरी इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, सॉरी यहां मैं रब कर देता हूं। देखो इंटरवल ओपन इंटरवल चलेगा, क्लोज इंटरवल अपन भी बात नहीं करेंगे क्योंकि -2 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो यहां पर ओपन इंटरवल लगा दिया। ठीक है, और ये देखो छोटा नंबर इधर लिखते हैं बिकॉज हमने बोला -2 से -∞, तो छोटा नंबर कौन सा है, -∞। ओके, और कहां तक चलना है, -2 तक, और -2 में कौन सा इंटरवल लगाना है, ओपन इंटरवल, क्योंकि -2 यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है। क्लियर है चीज। यदि ये डार्क हो जाता ना तो -2 को भी हम इंक्लूड कर लेते। इज इट क्लियर, क्लियर है चीज ये। तो -∞ से -2 तक ही इसका सॉल्यूशन होगा। इंटरवल में विशेष ध्यान रखना है, ये ऑप्शन तो हम चेक कर लेते हैं भाई, यस यस यस, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो रहा है, -∞। यस, दूसरी चीज बेटा ये ध्यान रखना है कि इस तरह का कुछ हो तो ये रॉन्ग इंटरवल है, ऐसा लिखा नहीं जाएगा कभी भी। क्यों, रीजन दैट नंबर तो लिख सकते हैं -∞ से 2 और उधर क्लोज भी 2 की तरह मैं क्लोज इंटरवल लगा सकता हूं, लेकिन इन्फिनिटी पर ऑलवेज कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल। अरे ओपन इंटरवल का मतलब वो इंक्लूड नहीं है, और इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी और -∞ दीज आर नॉट द नंबर्स, ये नंबर्स नहीं है, इट इज द सिंबल। ठीक है ना, ये सिंबल है किसी नंबर को डिनोट करने के लिए। इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़ा नंबर है यार, इमेजिन नहीं कर सकते। क्लियर है चीज, तो ये रॉन्ग है। इसको लिखने का वे क्या होगा, ऑलवेज ओपन इंटरवल ही आप अप्लाई करोगे। -∞ से इधर कोई सा भी आ सकता है, क्लोज ये भी आ सकता है, डजंट मैटर। ठीक, नंबर पर तो नंबर तो इंक्लूड या नॉट इंक्लूड भी हो सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी तो ऑलवेज नॉट इंक्लूड वाला ही केस होगा। क्लियर है चीज, क्लियर है, ये जरूर ध्यान रखना है। ओके, और इधर से देखो ऑलवेज छोटा नंबर और बड़ा नंबर ही यहाँ पर लिखोगे। इस तरह का नहीं कर देना कि ये वाला आप अच्छा सी कई बच्चे देखो सी इस तरह से वो -∞ रॉन्ग होगा उस वजह से, क्योंकि ऐसा भी होना माइनस और माइनस ये रॉन्ग है इंटरवल, ऐसा नहीं लिखेंगे। तो ध्यान रखना है किस तरह से आपको लिखना आना चाहिए, किस तरह से आपको पहचानना आना चाहिए इंटरवल्स को, कि किस इंटरवल में वो सॉल्यूशन यानी कि उस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। ठीक है, क्लियर है ना। ये ग्राफिकल से भी आप इजीली बता सकते हो कि किधर जा रहा है सॉल्यूशन, राइट। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो इस तरह क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया हुआ है कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहां अलग अलग वैल्यू चेंज हो सकती है। इफ mod x - 1 ग्रेटर देन 5। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन एक चीज डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखो यदि इस तरह से हो, इफ ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है, क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन, तो इसका एक जनरल फॉर्म ले लेता हूं, इस तरह का हो। ठीक है, इफ mod x, इसको क्या रीड करते हैं, mod x ग्रेटर देन a, राइट। तो x की क्या क्या वैल्यू होगी या रेंज क्या होगा जिसमें ये ऑलवेज सेटिस्फाई हो। ठीक है, जो इस तरह का साइन आ जाए, इस तरह का साइन हो, या फिर और mod x ग्रेटर देन इक्वल a भी तो हो सकता है। यदि इस तरह की चीज हो तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दो। इसको लिखने का वे क्या होगा भाई, x ऐसा आ जाएगा कि मोड हटा दीजिए। ओके, x ये आ गया तो x लेस देन -a कर दीजिएगा और x ग्रेटर देन a कर दीजिएगा। दिस इज द फुल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज। ठीक है, किस इनइक्वालिटीज का, इस इनइक्वालिटीज का। भाई x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, आपको ये तो पता होगा a स्मॉल a इज अ कांस्टेंट नंबर, कोई भी नंबर होगा, x यहाँ वेरिएबल है, सही वेरी कर रहा है, तो x लेस देन -a ऑलवेज मिलने वाला है इस वाले केस में, और x ग्रेटर देन a मिलेगा। x ग्रेटर देन मतलब
ए से बड़ा वाला नंबर, ठीक है ना। तो ये दो नंबर इसमें कंटेन करेंगे, या फिर बच्चों इसको नंबर लाइन पर डिनोट भी करें तो किस तरह से शो होगा, ये ए ले लिए, माइनस ए ले लिया है और ये प्लस का ए ले लिया, ठीक है, और ये प्लस का इन्फिनिटी चलेगा और ये माइनस का इन्फिनिटी। तो x लेस देन माइनस ए है, तो x लेस देन माइनस ए में ये सॉल्यूशन होगा। मैंने तीर लगा दिया है, एरो वाला साइन बना दिया है, तो ये इधर जा रहा है सॉल्यूशन, इज के लिए, क्योंकि x छोटा है माइनस ए से। और बच्चों यहाँ पर माइनस ए इंक्लूड नहीं है तो ओपन कर दीजिए, ओके। x ग्रेटर देन ए, तो ये ग्रेटर देन ए की बात कर रहे हैं, तो ये प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाला है, और इसमें प्लस ए इंक्लूड नहीं है तो ओपन कर दीजिए, इज इट क्लियर। तो ये नंबर्स होंगे जो इसको ऑलवेज सेटिस्फाई करेंगे, कन्फर्म है, करेंगे, सही क्यों नहीं करेंगे, दिक्कत क्या है। अब ये वाला है, यदि मैं बात करूं इसमें, तो इसमें भी तो सेम लगेगा, बस वो इंक्लूड वाला और आ चुका है, बिकॉज इंक्लूड वाला है ना ए वाला। तो इसमें क्या होगा, लिखने का तरीका तो ये होगा ना इसमें कि x लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल माइनस ए कर दीजिए, एक तो ये वाला बनेगा बच्चों, और एक क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल ए वाला पार्ट बनेगा, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे डिनोट करें तो आपको पता है ये माइनस ए हो गया, ये प्लस ए हो गया है, और ये प्लस इन्फिनिटी हो गया है, और ये माइनस इन्फिनिटी हो गया है, इज इट के लिए। अब यहां से बात करें तो x लेस देन इक्वल, तो ये इधर ही जाएगा भाई ऑलवेज, और यहां से ये इधर जाएगा, और इसमें क्या हो गया, ये इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है, इसलिए मैंने डार्क कर दिया है, इज इट क्लियर। तो आपको बस सॉल्यूशन समझना है, समझ गए इस चीज में। दूसरी चीज, सेकंड थिंग, ये फर्स्ट चीज हो गई। यदि ऐसा हो बच्चों कि मोड x लेस देन ए हो, अच्छा कई बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा कि लेस देन ए हो तो उसमें x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या क्या क्या वैल्यू वो लेकर चलने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका उल्टा ही तो करना है यार। आपको क्या करना, माइनस ए से इसको जब ओपन करेंगे ना, तो माइनस ए से, और ये x और a इसके बीच में ये वेरी करेगा, माइनस ए से प्लस ए के बीच में ही वेरी करेगा। दैट मीन्स दिस इज द माइनस ए और दिस इज द प्लस ए, ओके। ये प्लस इन्फिनिटी एंड ये माइनस इन्फिनिटी, तो इसके बीच में तो चलना है। तो माइनस ए, एक्स बिटवीन लाइज माइनस ए टू प्लस ए। तो बच्चों तो यहां से यहां तक ये आपको इंटरवल लेना है जिसमें ए और माइनस ए इंक्लूड नहीं है, ओके। यदि इंक्लूड करेंगे तो बन जाएगा, इसको इंक्लूड कर देंगे। ये ओपन वाले हैं, क्या है, ओपन वाले। तो ये जरूर ध्यान रखना, बहुत छोटे छोटे सवाल बनते हैं इस तरह के, यहाँ पर चेंज किया जा सकता है एक्स माइनस। अब इसी थ्योरी पर बेस्ड, देखो थ्योरी भी क्लियर हो चुकी है और इसी पर बेस्ड ये सवाल अभी जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं बता दूंगा कि किस तरह सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या है, मोड एक्स माइनस 1 और ये ग्रेटर देन 5 है। अब बच्चों देखो ये मॉडुलस फंक्शन पूरा नजर आ रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है। ये वाला साइन नजर आ रहा है, ये आ रहा है। एक ही जगह कौन बेटा है, 5 बेटा हुआ है, एक ही जगह क्या है, 5 है। तो ये फर्स्ट टाइप वाले पर बेस्ड हो गया सवाल, ओके। तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, दो तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि x माइनस 1 लेस देन माइनस 5 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 5, ऐसे लिख सकते हैं। ये अंदर वाली मोड के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको x से रिप्लेस कर दीजिए, x की जगह हटा दो ना, x की जगह, ठीक है, यही रखना है। और एक ही जगह 5 और माइनस 5 हो गया, प्लस 5 हो गया। अब इसे सॉल्व करना है तो x ऐसे कर लो बच्चों, अरे माइनस 1 को उधर ट्रांसपोज कर दिया है तो x लेस देन माइनस 4 और यहां से x को उधर भेज देंगे तो x ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। तो वी हैव ओनली टू वैल्यूज, x लेस देन माइनस 4 और x ग्रेटर देन माइनस 6। तो इसका मतलब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस 4 से छोटा है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4, तो ये ओपन इंटरवल। और यहां से दूसरा क्या आ जाएगा, यूनियन करके x ग्रेटर देन 6 है, तो दैट मीन्स 6 से कहां तक चलेगा, प्लस इन्फिनिटी। 6 से बड़े नंबर तो प्लस इन्फिनिटी जाएंगे नहीं आएंगे, तो ये 6 से इन्फिनिटी हो गया माइनस। तो इस तरह का कोई ऑप्शन हो, ओपन इंटरवल की बात करेंगे रे, तो ये देखो ओपन इंटरवल, यस सी ऑप्शन होगा। बिकॉज डी में क्या हो रहा है, यहां तो गलत लिख दिया, अभी जस्ट बताया है माइनस इन्फिनिटी पर क्लोज इंटरवल कभी भी नहीं आएगा, ओके। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आई कहानी, समझ में आई, कर दोगे ऐसे छोटे मोटे सवाल हो जाएंगे बच्चों। ये थ्योरी जरूर ध्यान नोट कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान रखना इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ओके।
If 4x plus 3 less than 6x plus 7 then x belongs to the interval. In which interval? अरे फटाफट से इंटरवल निकाल लो ना, वो सारे सवाल कर ले। देखो कांस्टेंट नंबर को एक तरफ ले लिया करो, वेरिएबल वालों को एक तरफ ले लिया करो। तो इसमें क्या करूंगा भाई, जैसे 4x माइनस 6x, ओके साइन चेंज नहीं करेंगे, वैसा वैसा साइन रखना, रिवर्स तभी होगा जब माइनस से हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा 7 माइनस 3, इज इट क्लियर? 4x माइनस ये माइनस 2x हुआ बच्चों, और लेस देन 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 दैट इज 4 हो गया, ओके। अब जरूर ध्यान रखना, हमें तो x का वैल्यू चाहिए ना। अब x के साथ क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। -2 को जब हम इधर भेजेंगे पूरा के पूरे को, तो साइन रिवर्स होगा नहीं होगा? अरे साइन रिवर्स करेंगे ना, तो उसका अपोजिट कर दीजिए। क्या कर देंगे, तो x अब ये इधर था तो इसका मुंह इधर खोल दीजिए, और 4 -2 से डिवाइड कर देंगे, राइट, ये डिवाइड हो गया। तो व्हाट वी हैव -2। तो x ग्रेटर देन -2 की बात हो गई। x ग्रेटर देन -2 से बड़े नंबर, अरे -2 से बड़े नंबर तो हो गया, -2 से प्लस इन्फिनिटी चलेगा, ओपन इंटरवल लगा दो। यस, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इज इट क्लियर? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, समझ में आया चीज? तो आपको क्या करना है, इस तरह के इक्वेशंस में, इनइक्वालिटीज में कांस्टेंट नंबर को एक तरफ कर दो, वेरिएबल को सॉल्व कर लो। यदि यहाँ माइनस आया है, माइनस नहीं आता तो अपन करते नहीं। फिर देखो सपोज करो ये माइनस नहीं होता और 2x ही बनता, तो 2 से ही डिवाइड होता, फिर साइन रिवर्स नहीं होता, बिकॉज 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अपन -2 से, यहां पर -2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन तो चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नुकसान भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्विंग, दिस इज द 5 क्वेश्चन, सॉल्विंग -8x लेस देन 5x माइनस 3 लेस देन 5। अरे बहुत अच्छा सवाल है। देखो इसमें भी इस तरह के, देखो 3 अलग अलग, मैं हर टाइप के सवाल लेकर आया हूं बच्चों, ध्यान रखना। आपको हर चीज को समझते हुए चलना है, किस तरह से अपन सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर 3 पार्ट दे दी, 3 टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन निकालना तो x की वैल्यू है। देखो किस तरह सोल्व करते हैं इसमें। ये -8 है, ओके, लेस देन 5x माइनस 3 लेस देन 7। इज इट क्लियर? अब x का वैल्यू निकालना है। x तो भैया बीच में बैठे हुए हैं, बीच में भी कहां, अरे 5 के पास बैठा हुआ है, वो भी 5 के पास है ना, उसके दोस्त के पास बैठा हुआ है। अब पहले तो ये भाई साहब -3 है, ये -3 को हटाना पड़ेगा, तभी तो फिर x 5x में से x निकल कर आएगा। तो -3 को हटाने के लिए 3 टर्म्स होते हैं इनइक्वालिटीज में, 3 टर्म्स है, तो तीनों ही टर्म्स में हम क्या करें कि -3 हट जाए, तो अपन क्या करें बच्चों, +3 ऐड कर दें तीनों टर्म्स में। यहां पर 3 ऐड कर दिए, यहां पर 3, यहां पर 3, या इसी 3 को इधर भी ऐड करूंगा, इधर भी ऐड करूंगा, तभी 3 हटेगा ना, बात एक ही है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये -8 हो गया, ये +3 लेस देन 5x, और ये 7 + 3। इज इट क्लियर? अरे मैंने यहाँ पर +3 कर दिया तो गायब हो गया ना, कैंसिल, कट आउट हो गया यार, वो तो निकल गया ना भाई सब। ये 3 यहाँ ऐड हो गई, ये 3 यहाँ ऐड होगी। इज इट क्लियर? अरे इन दोनों को तो ऐड कर सकते हैं। ये -5 हुआ लेस देन 5x, इसको वैसे ही चलने दो, 7 और 3 कितने हो गए भाई, 10 हो गए। ओके, अब हमें x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखो x के साथ फिर ये कौन बैठा हुआ है, 5 बैठा हुआ है। 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें तो ऐड तो नहीं कर सकते, नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5x है ओनली अंदर क्वांटिटी, बीच में क्या है 5x, जब मल्टीप्लाई में हो तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, डिवाइड। तो 5 को हटाने के लिए वहां पर क्या x बचना चाहिए, तो उसी नंबर से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो उसी नंबर से हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव माइनस, अच्छा 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आई गॉट इट -1 लेस देन x, और ये 2 ऐसे लिखूंगा। 5 से डिवाइड कर दो तीनों ही टर्म्स को, तो -1, ये 5x दैट इज x, और ये कितना हुआ, 2 हो गया। तो x बिटवीन लाइज -1 से 2, -1 से 2, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन हो तो कर दो फटाफट से, ठीक। यस, -1 से 2, यस, और यहाँ पर साइन, यहाँ सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। -1 से इंक्लूड x लेस देन 2, क्लियर। अच्छा डी को अपन करेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ इंक्लूड, -1 इंक्लूड है ना कि 2 इंक्लूड है। जरूर भैया जल्दीबाजी में, एक्साइटमेंट के चक्कर में रॉन्ग मत करके आ जाना, क्लियरली देखना है कौन सा ऑप्शन, क्योंकि सिमिलर ऑप्शन ही नजदीक आपको मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। और इस तरह के कौन इंक्लूड है, कौन नॉट इंक्लूड है, ये जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये अपॉन वाला फॉर्म लेकर आया हूं। यहां देखो यार, सवाल में क्या दिया हुआ है, x + 3 निकालने तो वही है ना, x - 2 और ग्रेटर देन हाफ, ये दिया हुआ है। सॉल्यूशन x का सॉल्यूशन निकालिए। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इक्विलिटीज करते हैं ना, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो व्हाट भी है, 2
और ये 6 हो गया ग्रेटर देन x माइनस 2। ये क्वांटिटी डायरेक्ट एक 1 से कर देंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, x प्लस 3। अच्छा यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो इस x को इधर ले गए तो ये x हो गया है और 6 को उधर भेज दूंगा, है ना। क्या इस तरह का है कुछ, x ग्रेटर देन -8 तो -8 से इन्फिनिटी, यस फर्स्ट ऑप्शन। इस तरह से फटाफट कर दो, फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं होगा। देखो -8 से x बड़ा है, x ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन है तो दैट मींस क्या है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चल रहा होगा, तो वही तो ऑप्शन क्या है, -8। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, द रीजन ऑफ द x और y प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटीज। अच्छा ये इनक्लूडिव दे दिया और कौन सा रीजन पूछा गया है। अच्छा इसमें ग्राफ बनाकर देखना है फटाफट, रफली अपन ग्राफ बना लेंगे, सबका बना लेंगे। अनबाउंडेड होगा, पॉलीगन होगा, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल होगा या नन ऑफ दीज होगा, 4 ऑप्शन है। यस इसका फटाफट कैसे ग्राफ बनाते हैं बच्चों, देखो ये ग्राफ इस तरह से बनाया होगा भैया, हमने इस तरह से कर दिया, दिस इज द एक्स एक्सिस, है ना। तो सबसे पहले x ग्रेटर देन, ये x ग्रेटर देन क्या है, x ग्रेटर देन 6 है ना। तो यदि इसका ग्राफ बनाना तो x बराबर 6 मान लो थोड़ी देर के लिए, x बराबर 6 जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल आता है। सपोज करो मैंने 6 ये पॉइंट ले लिया है तो इसका ग्राफ ये हो गया x इक्वल 6 का ग्राफ, x इक्वल 6 है ना। अब बच्चों देखो x ग्रेटर देन 6 है, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 6 है तो इसका सॉल्यूशन किधर लाई करेगा भाई, इसका सॉल्यूशन किधर लाई करेगा, इधर, क्योंकि बड़े नंबर तो इधर ही आएंगे। अरे 6 से बड़े नंबर किधर आएंगे भाई, इधर आएंगे। तो ये पूरा चलने वाला है इधर, पूरा पार्ट, ठीक है। अब दूसरा वाला ले रहा हूं बच्चों, है ना। दूसरा वाला कौन सा भाई, देखो हाँ वहां क्या दिया हुआ है, y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला दिया हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए y बराबर 2 ले लो इसको, y बराबर 2 का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस, तो y बराबर 2 यहाँ ले लेता हूँ और इसका ग्राफ ये बना दिया, मान लो ये y बराबर 2 का ग्राफ है। ओके ये y बराबर 2 का ग्राफ है। अब इसका सॉल्यूशन किधर लाई करेगा, यहां से ध्यान दिया करो, y क्या है, 2 से बड़ा है। y 2 से बड़ा है तो ऊपर बड़े नंबर आते हैं, नीचे बड़े नंबर आते हैं। अरे ऊपर आते हैं ना, तो ऊपर बना दीजिए इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ऊपर बना दिया, ये सॉल्यूशन ऊपर बना दिया, है ना। रिजल्ट के लिए ठीक है। अच्छा लास्ट वाला है 2x प्लस y लेस देन 10। इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको इक्वेशन 10वीं क्लास में बहुत सारे ग्राफ बना है भैया। यहाँ x बराबर 0 रख देना तो y का वैल्यू 10 आ गया है, ठीक है। y बराबर 0 रख देना तो x का वैल्यू 5 आ गया है। तो कॉमन पॉइंट देखो क्या है, ये 10 यानी कि y 10, ठीक ना। तो y 10 तो भैया ऊपर कहीं ना कहीं होगा, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट को। और x बराबर 5, ये 6 था तो x बराबर 5 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ इन दोनों को ज्वाइन कर देना, ज्वाइन कर दिया है ज्वाइन भाई। अब सॉल्यूशन देख लेना भाई, ज्वाइन दिया है तो देखो अब इसका जो सॉल्यूशन चेक करना है बच्चों। इसका सॉल्यूशन कैसे चेक करोगे, इसका सॉल्यूशन चेक करना है 2x प्लस y लेस देन इक्वल 10। आपको इसमें 0,0 पुट करके देखना होगा, है ना। रिमेंबर याद आ क्या होगा, ओरिजिन अपन यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट मानकर चल रहे हैं तो 0 0, x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये 0 पूरा 0 हो गया, 0 लेस देन और 10, यही तो बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा भैया, बनेगा नहीं बनेगा। और ये क्या हुआ, 10 क्या 0 से बड़ा है, यस होता है, 10 ऑलवेज 0 से बड़ा होता है, 10 ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। तो इसका सॉल्यूशन किधर आ जाएगा, बिकॉज हमने कौन सा पॉइंट पुट किया था, 0,0। तो सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू हो रही है इनइक्वालिटीज, तो ये इधर लाई करेगा क्योंकि इसका ग्राफ ये था, तो इसका ये इधर आ जाएगा। इधर का मतलब सारा सारा आ गया है, बट हमें क्या करना है बच्चों, इनका कंबाइंड ग्राफ या सॉल्यूशन ढूंढना है। ये तो पूछा है रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लस द इनइक्वालिटीज, तो इन इसका और इसका तीनों का इनइक्वालिटीज कंबाइंड वाला पार्ट कौन सा होगा यदि सॉल्यूशन की बात करें। अच्छा कंबाइंड में तो कुछ नजर नहीं आ रहा भाई, ये तो इधर भाग रहा है साहब, ये ऊपर भाग रहा है, और इन दोनों का कंबाइंड तो मिल गया, लेकिन इसका कंबाइंड तीनों का तो नहीं मिल रहा, तीनों का नहीं मिल रहा, दैट मीन्स अनबाउंडेड ही बोलेंगे इसको, है ना। और ट्राइंगल वाली बात भी नहीं हो रही कि कोई ट्राइंगल बन रहा है, नहीं नजर तो नहीं आ रहा, तो अनबाउंडेड बोलेंगे। अनबाउंडेड का मतलब भाई अनबाउंडेड हो गया, बाउंडेड तो नहीं बना ना, कंबाइंड वाला ग्राफ। कोई अपन बाउंडेड तो नहीं बना सकते, मान लो सपोज बाउंडेड बनता तो इस तरह के बाउंडेड बन जाता, सबका कॉमन यहाँ, लेकिन कॉमन इसका तो इस लाइन का इधर आ रहा है, और इस y इक्वल 2 का तो ऊपर की तरफ जा रहा है, x बराबर 6 का इधर जा रहा है, तो कहीं मिक्स नहीं हो रहा, कॉमन सॉल्यूशन वी कैन नॉट फाइंड। ओके, तो वी विल राइट ओनली फर्स्ट ऑप्शन, अनबाउंडेड रीजन, राइट, अनबाउंडेड। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल वाली जरूर पूछे जा सकते हैं। जल्दी से अपन 2 से 3 इनइक्वालिटी सिंपल वाली दी जाएगी, और आपको अनबाउंडेड या इस तरह का कोई सॉल्यूशन किस रूप में आने वाला है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 8, इफ -2 2x, अभी निकाला है ना, उस तरह से निकाल लो भाई। क्या करेंगे इसमें, क्या करने हैं भाई, देखो -2 लेस देन 2x -1 लेस देन 2। अच्छा, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो ये -1 को सबसे पहले तीनों तरफ ऐड करना है ना, तो ये ऐड हो जाएगा तो ये -2 + 1 हो गया, और ये 2x बचेगा और ये 2 + 1 कर दिया है, तो ये कितना हुआ -1 और 2x, और ये कितना हुआ 3। x का वैल्यू तो 2 से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल सही बोला भाई, समझ में आ गया आपको, है ना, -12। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। तो -12 से 3/2, यस यस। अब देखो यहाँ पर एक इंटरवल के फॉर्म में, यानी कि ये ओपन वाला है ना, इंक्लूड तो नहीं है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -2 से 3/2। ओके, तो यहाँ से ओपन इंटरवल में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, -2 से -12 टू 3/2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटीज, इसका फिर से ग्राफ बताना है, जैसे अभी जस्ट वाला 7th वाला सवाल किया था, तो x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन, ये फटाफट से बना लेते हैं, क्या आने वाला है, 4 ऑप्शन अपन देख लेंगे। देखो देखो बेटा, x ग्रेटर देन, ये देखो, ये दो चीजें होती है, दिस इज ए नॉन नेगेटिव बोला जाता है इनको, है ना, ये नॉन नेगेटिव चीज हो गई, यानी x ग्रेटर देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल 0। इन दोनों का यदि कंबाइंड ग्राफ की बात करें ना, तो ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। किसमें बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y पॉजिटिव, इस तरह देखो, और x दोनों ही पॉजिटिव है, तो कहाँ जाने वाला? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज यहाँ पे तो x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और y तो पॉजिटिव होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन। अपन 3x + 4y का बना लेते हैं, तो 3x + 4y = 12, ये बन लिया इक्वेशंस। तो x = 0 रखो फटाफट से, x = 0, तो y का वैल्यू कितना मिला मुझे? 3 मिल गया। ओके, और y = 0 रख दिया, तो x का वैल्यू मुझे कितना मिला? 4 मिला है। तो पॉइंट व्हाट वी हैव, पॉइंट 0,3 और 4,0, इस तरह से बना सकते हैं। तो 0,3 मतलब पॉइंट कौन सा होगा? 0,3। अच्छा, यहाँ मान लेते हैं इसको, और 4 यहाँ मान लेते हैं, ये इसका ग्राफ हुआ। ओके, अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन कैसे लाई करेंगे अभी जस्ट बताए, इसमें 0 रख दो, 0 रख दो, लेस देन 12 यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन इधर आएगा। ओके, तो जाहिर सी बात है इनका जो कंबाइंड सॉल्यूशन बनेगा ना तीनों का, बिकॉज इन दोनों का तो पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, पूरा इमेज करो दिमाग में भाई, इमेजिनेशंस करो, तो इस तरह का बन रहा होगा। लेकिन अपन तीनों का, इसका इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, तो कॉमन सॉल्यूशन विल बी दिस वन, ओनली ट्राइंगल वाला बनेगा। ओनली क्या बनेगा? ट्राइंगल वाला, यही तो बनेगा बच्चों। सेटिस्फाई कर दिया है तो, कि ट्राइंगल वाला बात हो रही है इसमें। अच्छा, इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल इंक्लूडिंग द पॉइंट्स, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यार, जो देखने की जरूरत नहीं है दूसरे पॉइंट, बिकॉज ये भी तो इंक्लूड है, ये भी तो पॉइंट इंक्लूड है, लाइन वाले इंक्लूड होंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल वाला साइन भी है, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, दैट्स द सिंपल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में देखो, अच्छा यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में डाल दिया है सवाल। अच्छा, कोई इनइक्वालिटीज नहीं दी हुई, क्या इनइक्वालिटीज बना सकते हैं? यस बना सकते हैं, कुछ ट्राई तो करते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन द फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 और 48। भैया दो टेस्ट हुए, फर्स्ट टर्म सेकंड, उसमें बच्चे के नंबर आएंगे 62 और 48। अच्छा, किस मार्क्स 62 और 48 तो कम है यार, है ना, रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स ही should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks? Okay, what is the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks? यानी कि 60 मार्क्स उसको एवरेज एनुअल में एग्जामिनेशन मिलने चाहिए, मतलब वो एक्सपेक्ट करेगा, तो उसको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, शुड ठीक है, ओके, इन थर्ड टेस्ट में ना। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं एवरेज वाले में कि उसको अपन एक x मार्क्स कंसीडर कर ली, है ना, भैया इतने मार्क्स तो आने चाहिए उसके, x मार्क्स मैंने कंसीडर कर लिए, इनका एवरेज ही तो निकालना है, तो एवरेज निकाल सकते हो। फर्स्ट में आया, थर्ड टेस्ट, ये सेकंड में आया, थर्ड टेस्ट में x बार लिया है, और डिवाइड बाई 3 तो करूंगा। डिवाइड एवरेज कैसे निकालते हैं? 3 नंबर का मार्क्स शुड ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। एवरेज तो ऐसे निकाल लेंगे, तो उसका एवरेज कितना मिलना चाहिए? एटलीस्ट 60 मार्क्स। 60 मार्क्स एवरेज, देखो एटलीस्ट का वर्ड आ जाए तो दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल 60 कर देना, जो भी मार्क्स है। दिस इज द एटलीस्ट। एटलीस्ट इसका मतलब एटलीस्ट होगा ना, देखो 60 तो आ रहे हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, कम से कम यदि हिंदी में बात करें तो कम से कम 60 तो आने चाहिए। अब बच्चे इसको सोल्व करना हो गया सवाल यार, इन दोनों को एडी तो करना है, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में ही चाहिए, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा? 48, और ये 6 और 4 यानी कि 110, राइट, और ये प्लस का x, और ग्रेटर देन 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो यार, 180 क्लियर है चीज?
बात समझ में आई ना। x का वैल्यू कितना है यहाँ से यार, 180 यानी कि 70, क्या इस तरह का है ऑप्शन, x ग्रेटर देन 70। तो x जो मार्क्स मान के चल रहा था कि उसके इतने आने चाहिए थर्ड टेस्ट में 70, कम से कम 70 नंबर आने चाहिए ताकि तीनों को मिलाकर उसका एवरेज 60 से एवरेज बन जाए, मिनिमम 60 एवरेज बन जाए, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल 70 है, क्या ऐसा है, यस, बी और सी, बी में लेस देन है बच्चों, जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर लेस देन है और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, x ग्रेटर देन इक्वल 70, ठीक है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये देखो ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस आपको लग रहा होगा वर्ड प्रॉब्लम दे दिया तो क्या हम इस पे बनाए इनइक्वालिटीज क्या क्या फॉर्म्स कर सकते हैं, बट आपने जब पढ़ा तो इजिली हो गया है, 2 लाइन में आंसर निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो बेसिक्स क्वेश्चंस जरूर सोल्व कर लीजिएगा इस चैप्टर से, और ज्यादा हार्ड और फास्ट सवाल नहीं है। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस मैंने करवाए ना और जो उसके साथ कॉन्सेप्ट थ्योरी बताइए, जरूर जरूर वो कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ओके, थैंक यू।